हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपने नहीं करनी है। देखो आजकल सारे भैया दीदी आपको ये तो बता रहे होंगे ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना, बट कोई आपको ये नहीं बता रहा होगा कि वो कौन सी गलतियां हैं जो करके आपके बोर्ड्स खराब हो सकते हैं, जो करके आपके बोर्ड्स का रिजल्ट खराब हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक और बहुत जरूरी बात मैं सब बच्चों को कहना चाहूंगा, मैक्सिमम बच्चों के मैसेज इसी बात से आ रहे हैं। अगर कोई एवरेज स्टूडेंट या बिलो एवरेज स्टूडेंट भी अपने पूरे दम लगा के अभी से पढ़ाई करता है ना, पूरे दम लगा के, वो बहुत अच्छा स्कोर कर जाएगा। वो 90 95 अभी से भी स्कोर कर सकता है, बट दम लगाने भाई साहब, जोर लगा देने पूरे। चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। अवॉइड दीज मिस्टेक इन लास्ट 30 डेज। जो आपके पास बच्चा कुछ ऐसा टाइम बचा है ना, इसमें आपने कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है सो दैट कि आपके बोर्ड्स ना बिगड़े। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक और बात की टेलीग्राम चैनल है, साइंस के स्टूडेंट जो है टेलीग्राम चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सारी वीडियोस, नोट्स, इंपॉर्टेंट लिंक्स सारे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, उसको ज्वाइन कर लेना। तो सबसे पहली बात पे स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ से पढ़ना पाप है। अभी के टाइम में पीडीएफ से पढ़ना पाप है। सर ये क्या बोल रहे हो? हम तो आजकल के नए बच्चे, आजकल तो पीडीएफ का जमाना है, मोबाइल में पीडीएफ डाउनलोड करेंगे पढ़ेंगे। ये आपको भी पता है कि ये पॉसिबल नहीं है। मोबाइल में आपकी पीडीएफ पड़ी रहती है, ठीक है, भारत सर ने नोट्स दिए, तुमने डाउनलोड करके रख लिए, पढ़ोगे, या XYZ टीचर ने नोट्स दिए, तुम लोग डाउनलोड करके रख लोगे। पहली तो बात है वो छोटी स्क्रीन है, फील नहीं बनेगी। और देखो यार, हमारा मन ना बहुत चंचल होता है, और हम लोगों का क्या रहता है कि हम लोग, ये नहीं होता कि पढ़ाई किसी को अच्छी नहीं लगती है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी को रात को 12 बजे बोलेंगे पढ़ लेगा, वो ऐसा नहीं है। हाँ, अब एग्जाम डेज आ रहे हैं, प्रेशर बन रहा है, बट पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है। अब मोबाइल में नोट सामने रखोगे तो ऊपर से आएंगी नोटिफिकेशन इंस्टाग्राम की, यूट्यूब की, तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा, आप नहीं पढ़ पाओगे अच्छे से। तो पहली बात तो यह है कि जो आप पीडीएफ से पढ़ते हो ना, या फिर अपने मन को समझाते हो कि हाँ यार मैं पीडीएफ से पढ़ता हूं, तो वो छोड़ दो, मन को बहकाना छोड़ दीजिए। अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी के भी नोट्स से पढ़ रहे हो, उनके नोट्स की प्रिंट आउट निकलवाओ, उनके नोट्स की हार्ड कॉपी निकलवाओ। भैया बुक जब सामने होती है ना, तब पढ़ने का दिल भी करता है, और वो आपकी डेस्क पे रखी रहेंगी तो आपका दिल भी करेगा बार बार। मोबाइल में बहुत सारी चीजें आपको याद नहीं रहेंगी। तो सबसे पहली बात, कभी भी आप लोग पीडीएफ से पढ़ना अवॉइड कीजिए। आप लोग हार्ड कॉपी निकलवाइए, उसको फिजिकल फॉर्म में निकलवाइए, और फिर आपको उसको पढ़ना है। सबसे पहली बात। पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं, डिटेल लेक्चर वर्सेस वन शॉट। देखो यार, अभी लास्ट का टाइम बचा है। बहुत सारे बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, मैं डिटेल लेक्चर देख लूं। यूट्यूब पर एक से बढ़कर एक टीचर है, ये फैक्ट है। कई टीचर ऐसे हैं जिन्होंने एक चैप्टर को 15-15, 20-20 लेक्चर्स में खत्म करवा रखा है। वो 1-1 घंटे के लेक्चर है, बहुत बढ़िया बात है। इससे क्या होगा, मतलब आप एक चैप्टर करने गए, फॉर एग्जांपल आपने किया है, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कोई चैप्टर उठा लो, एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, वो आपने 20 लेक्चर लगाए, 20 घंटे आपने एक चैप्टर को किया, 8 नंबर का वो चैप्टर है, आपने उस चैप्टर में मास्टरी हासिल कर ली, बट क्या पेपर में वो सिर्फ एक चैप्टर आएगा? देखिए, एक एवरेज स्टूडेंट है, ठीक है, एक टॉपर स्टूडेंट है। देखो बेटा, अप्रोच का फर्क होता है कि कौन कैसे पढ़ रहा है। ये नहीं कि जो ज्यादा पढ़ता है वो ज्यादा स्कोर करता है ना, एक नॉर्मल स्टूडेंट भी ठीक ठाक पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। अब मैं दो टाइप के स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। वो डिटेल लेक्चर देख रहा है, उसने क्या किया, 20 लेक्चर देखे एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड के, और इस भाई ने क्या किया, इसके 10 चैप्टर थे, इसने 10 चैप्टर के वन शॉट देखे 2 टाइम्स। मैं ये नहीं कहता कि आपको वन शॉट देखने से पूरा सिलेबस हो जाता है ना, 70 to 80% तो हो जाएगा। 2 टाइम्स देखोगे 70 to 80% दिमाग में तो रहेगा भाई, समझ रहे हो मेरी बात? तो अभी वो टाइम चला गया जब आपको डिटेल लेक्चर देखने चाहिए। मैं बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं। हाँ, अगर आप ये वीडियो में साल की स्टार्टिंग में बना रहा होता, मैं अप्रैल 1 को आपसे बात कर रहा था, देन मैं आपको ये बोलता कि हाँ डिटेल लेक्चर देखो, बट अभी बेटा जी आप वन शॉट की तरफ मूव करो, ठीक है। वन शॉट से चैप्टर का ओवर आइडिया लो, उसके बाद भी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, बट डिटेल लेक्चर्स अभी के लिए शायद, क्योंकि आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, आपको मैथ, आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो आप डिटेल लेक्चर अभी तो अफोर्ड नहीं कर सकते हो, अभी आपके लिए वो सही नहीं रहेगा। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, वन शॉट देखो बेटा। बोर्ड्स का लेवल मॉडरेट होता है, मॉडरेट से भी थोड़ा कम होता है, वन शॉट से आपका काम बन जाएगा। हाँ, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स वगैरह लगा लेना, इसके बाद आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट आप ये देखो कि आप 20-22 घंटे एक चैप्टर को दोगे, यहाँ पे 20-22 घंटे में पूरा सिलेबस हो जाएगा। थोड़ा सा अपना प्रमोशन कर देता हूं, मैंने पूरी केमिस्ट्री को 23 घंटे में करा रखा है, डिटेल वन शॉट, और एक रैपिड रिवीजन करा रखी है 6 घंटे में। और वो रैपिड रिवीजन सिर्फ ये है कि एक बार माइंड में दोबारा से देखने के लिए क्या है डिटेल में। अगर बढ़िया वाले वन शॉट में बात करूं, 20-22 घंटे का है। कहां 20-22 घंटे में आप एक चैप्टर करो, कहां 20-22 घंटे में पूरी केमिस्ट्री, और अच्छे से हो जाएगी।
क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, टू मैनी टीचर्स। देखो अगेन मैं बोल लूंगा कि क्या होता है ना, टू मेनी टीचर्स है, अच्छी बात है, हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल होने चाहिए, बट आप उनमें कंफ्यूज हो जाओ वो दिक्कत हो जाएगी। कहते हैं ना, जब इंसान बहुत सारी नावों में सवार होने की कोशिश करता है ना तो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। बहुत सारी नावों में सवार होने की कोशिश करता है ना तो वो डूब जाता है। आप कहीं पर खाने पीने चले गए है ना, वहां पर 10 रेडियां है, आप 10 रेडियो से नहीं खाओगे, आपने एक बंदा सिलेक्ट कर रखा होगा। सेम मैं आपको टीचर्स के लिए बोलूंगा, सभी टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट बेटा जी आप ये देखिए कि आप इतने सारे टीचर से पढ़ने की कोशिश करोगे, 6 टीचर से है तो देखो सेम है। अब ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन में वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जगह आपको पढ़ा रहे होंगे नल्स इक्वेशन, ऐसा तो नहीं होगा। सॉल्यूशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, सारे आपको वही पढ़ा रहे होंगे, बट आपकी ट्यूनिंग किसके साथ मैच कर रही है वो देखो। आपके पास अभी टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। अब बहुत सारे टीचर से मत पढ़ो, एक टीचर पकड़ो, हद से 2 पकड़ो यार, और उनके साथ जुट जाओ कि हाँ अगले 30 दिन 40 दिन 45 दिन में इनको देने वाला हूं, इनके साथ में जाके पढ़ने वाला हूं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है खुद से नोट्स बनाना। सर मैंने तो बहुत वीडियो देखी है, आपने बहुत बार बोला खुद से नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स गोल्ड है। यस ये बात सही है, खुद से नोट्स बनाना गोल्ड है, बट वो भी पुरानी बात है। अभी 30 35 40 दिन के अंदर खुद से नोट्स नहीं बना सकते। मान के चलो आप एक लेक्चर देख रहे हो, आप एक वन शॉट देख रहे हो, ठीक है, वो 1 घंटे का लेक्चर होगा, 2 घंटे का लेक्चर होगा, उसको नोट्स बनाने में आपको 3-4 घंटे लग जाएंगे। आप वीडियो पॉज कर करके देखोगे, बेटा जी उतने टाइम में आप और पढ़ सकते हो। आप मोस्टली आप क्या करो, अभी मैं आपको रिकमेंड करूंगा, टीचर से नोट्स मिल जाएंगे, एक से बढ़ के एक टीचर ने नोट्स दे रखे हैं, हर एक सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे। टीचर से नहीं मिल रहे हैं आपको, स्कूल से नोट्स मिल जाएंगे। स्कूल से नहीं, आपकी क्लास में कोई अच्छा फ्रेंड होगा जो पढ़ाई में अच्छा होगा, उससे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, बट खुद से नोट्स मत बनाओ। हाँ आप एक काम कर सकते हो कि जब भी पढ़ाई करते हो आप एक पेज लेके बैठा करो, और उसमें पढ़ते टाइम जो भी आपको मेन पॉइंट लिखता है वो मेन पॉइंट आप लोग इधर लिख लिया करो, ठीक है। जो भी एक शॉर्ट नोट्स बना लिया करो कि हाँ यार ये चैप्टर का सार है, पूरी बात मत लिखने बैठ जाया करो। अब वो टाइम नहीं बचा आपके पास, हाँ थोड़ी सी लिखने की प्रैक्टिस चाहिए, उसमें आप एक पेज में आप कर लो। और जब लिखने की प्रैक्टिस करना चाहते हो ना, प्रॉपर एक सैंपल पेपर लगाओ, प्रॉपर एक पेपर दो। बट लेक्चर्स के साथ नोट्स बनाना या स्कूल टीचर्स के साथ या खुद से, उस चीज को अवॉइड करो। आप हाईलाइट कर लो उन मेन पॉइंट्स को, एक शॉर्ट नोट्स बना के लिख लो बेटा, बट खुद से अभी डिटेल नोट्स मत बनाओ, ठीक है, बहुत टाइम वेस्टिंग होगा। मैं सिर्फ चाहता हूं कि इस बचे हुए टाइम की अच्छे से कदर करो, आप मैक्सिमम आउटपुट आए, मिनिमम इनपुट डाल के मैक्सिमम आउटपुट आए, और वो तभी पॉसिबल है, ठीक है। अभी आप खुद से नोट्स मत बनाओ, बनाना चाहते हो शॉर्ट नोट्स बना लो, मेन पॉइंट्स लिख लिया करो कि हाँ यार ये इस चैप्टर का मेन पॉइंट है जो मैं आज पढ़ रहा था, ये इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मेन पॉइंट है जो मैं आज पढ़ रहा था, पढ़ रही थी, उसको लिखो, उनको पढ़ो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, टू मैनी सोर्सेज। देखो ये पॉइंट मैंने एक तरह से आपको बता भी दिया है, टू मैनी सोर्सेज वाला, कि टू मैनी टीचर्स वो भी हार्मफुल है और टू मैनी सोर्सेज भी हार्मफुल है। मान के चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आप 10 बुक ले आए हो, आपने 10 सैंपल पेपर उठा लिए, मत करो ऐसा मत करो। वो कहते हैं ना, देखो आप एक बार सिलेबस कर रहे हो, अपना सिलेबस आप वन शॉट से कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक पब्लिकेशन के सेम होते हैं। सैंपल पेपर जो आपका ट्रस्टवर्दी है, आप जिस टीचर पे ट्रस्ट करते हो उनसे लो सैंपल पेपर। देखो लगभग जितने भी हमारी पब्लिकेशंस हैं उन सब ने सैंपल पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या सीबीएसई के सैंपल पेपर से आइडिया लेके ही बनाए हैं। आप एक पे ट्रस्ट करके जा सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं एक ही सब्जेक्ट की 20-20 बुक लूंगा, एक ही सब्जेक्ट के 20-20 टीचर के नोट्स लूंगा, ये सिवाय कंफ्यूजन के कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ आपको कंफ्यूज करेगा। और आप कंफ्यूज होते रहोगे किस पे ट्रस्ट करूं, किससे पढ़ूं। बुक्स सारी अच्छी हैं, ठीक है ना, ये नहीं है कि एक्स पब्लिकेशन की बुक में से नहीं आता, वाई पब्लिकेशन की बुक में से नहीं आता, जेड पब्लिकेशन की, सब बुक्स में से आता है यार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वन शॉट सबके सेम रहते हैं, वो देखो, उसका सैंपल पेपर कोई भी लगाओ, ठीक है, जो आपका दिल करता है वो सैंपल पेपर लगाओ। आगे बढ़े, तुम बहुत ज्यादा सोर्सेज पे मत डिपेंड रहो, अपने सोर्सेज फिक्स कर दो। जैसे कि आपकी एनसीईआरटी है, केमिस्ट्री की गोड बुक है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो कहीं से भी, कोई सी भी बुक ले लो बढ़िया सी, ये, और एक सैंपल पेपर ले लो। सर ये तो आपने बहुत सारे सोर्सेज बता दिए, बहुत सारे सोर्सेज नहीं बताए हैं, फिक्स किए हैं। एनसीईआरटी की बुक तो आपकी टेक्स्ट बुक है, वो तो आपको करनी पड़ेगी। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको बोर्ड का लेवल पता चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी बेटा, बहुत ज्यादा। अब देखो मैंने ना तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं हर एक चैप्टर के, 50-50 60-60 मिनट की वीडियो है, और पूरे यूट्यूब पे मैं बोल रहा हूँ, दुनिया कॉपी कर सकती है, बट तुम्हारे सर से पहले नहीं कराए हैं किसी ने, अभी शायद कोई कॉपी करे, इज अ डिफरेंट थिंग। कम टू द पॉइंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कराए हैं,
तो जो बच्चे उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ के देने जा रहे हैं ना पेपर अपना प्री बोर्ड, तो वो बोल रहे हैं कि हाँ सर इनसे हमें बहुत हेल्प हुई है। और मेरे छोटो आप कहीं से पढ़ो, आप खुद से पढ़ो, बट पढ़ो, ये पढ़ो। और सैंपल पेपर में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सो दैट सीबीएसई के पैटर्न में ढल सको, सीबीएसई का जो पेपर आएगा उस पैटर्न में ढल सको, ऑन टाइम आप पेपर कंप्लीट कर सको, ये बातें मैटर करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है, अच्छा आप नोट्स मत बनाओ, ये हो चुका है। नेक्स्ट, अवॉइडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सैंपल पेपर। देखो सिलेबस सभी बच्चे कर लेंगे, ठीक है, बट आपको ये समझना पड़ेगा सीबीएसई किसको इंपॉर्टेंट मानता है। और वो आप कब कर सकते हो बेटा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, ज्यादा दो तीन बार पढ़ो। अब कई बच्चे बोलेंगे सर एक चैप्टर में 150 क्वेश्चन है, एक चैप्टर में 120 क्वेश्चन। नहीं रे बाबू, नहीं, एक चैप्टर में 150 क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो 50-60 ही है, वो रिपीट हो रहे हैं, वो तुझे पहचानना पड़ेगा। और इवन कंसेप्ट तो 4-5 ही लग रहे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन 4-5 कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ भाई तू। और सैंपल पेपर भी अवॉइड नहीं करने हैं। सैंपल पेपर से क्या होता है ना, एक संडे को सैंपल पेपर लगा लिया कर, देख लिया अगर तेरे को कौन सा नहीं आता है, ठीक है ना, उसमें ढल जा। और सैंपल पेपर से ही तू देखेगा बहुत सारे भाई साहब आपके रीजन असर्शन आए होंगे, केस स्टडी भी बहुत सारे बन जाते हैं। हाँ, अभी मैंने बड़े दिनों से कोई नई सीरीज स्टार्ट नहीं की है, तो एक नई सीरीज हम लोग केस स्टडी की भी स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द, डोंट वरी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैंपल पेपर लगाओ रिवीजन के लिए, बार बार इसको लगाने वाले हो आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, प्री बोर्ड का दुख। यार ये सबसे बड़ा दुख चल रहा है। देखो पहली बात तो मैंने आपको बोला था कि प्री बोर्ड को लाइटली मत लो। भैया दीदी अगर आपको बोल रहे हैं तो इन बातों में मत जाओ, प्री बोर्ड को सीरियसली लो, प्री बोर्ड को सीरियसली आपने पढ़ के देना है। इससे फायदा क्या होगा, एक तो आपको खुद का लेवल पता चलेगा, आप कहां पर स्टैंड करते हो, कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और एक रिवीजन भी हो जाएगी। यार आप 5-6-7 चैप्टर पढ़ के जाओगे तो वो 5-6-7 चैप्टर तो आपने स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं, 50% सिलेबस तो अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया है, ठीक है। चलो एक पॉइंट के लिए मान लेता हूं, आई होप कि अभी आगे जैन में प्री बोर्ड है उसको आप पढ़ के दोगे, और इन केस 0.001% आपका प्री बोर्ड अच्छा नहीं जाता है तो उसको रोने की जरूरत नहीं है। रोने से पेपर अच्छे नहीं होंगे बेटा, जब जागो तभी सवेरा। जितनी जल्दी आप लोग उस चीज से उभरोगे ना कि हाँ यार ठीक है प्री बोर्ड चलेगा, फाइनल अच्छा करना है। और देखिए ऐसा नहीं है कि अगर आपकी प्री बोर्ड में वेटेज कम आई है, परसेंटेज कम आई है, तो फाइनल में भी कमी आएगी। प्री बोर्ड जनरली स्कूल टीचर जब बनाते हैं वो बच्चों को एक आईना दिखाने के लिए बनाते हैं कि भाई तू देख कहां पर स्टैंड करता है। वो थोड़ा सा हार्ड लेवल का होता है, बोर्ड एज कंपेयर टू प्री बोर्ड इजी ही आता है, ठीक है ना। बट बेटा आप उससे निकलो, प्री बोर्ड जो ऐसा चलेगा। पहले तो बात मैं अगेन बोल रहा हूं, अगर बचे हुए बहुत अच्छे से पढ़ के दो और उस लेवल से खुद को उठाओ, ठीक है। वहां से देखो कौन कौन सी चीजों में मैं गलतियां कर रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा एक और बात है कि देखो बेटा अलग अलग स्कूल का अलग अलग सिस्टम होता है। आपको पता है आपके स्कूल का सिस्टम क्या है। बहुत सारे स्कूल्स अजीब ही तरह के क्वेश्चन बना देते हैं, कई सारे ऐसे हैं जो सिर्फ नेम रिएक्शन दे रहे हैं, तो उन चीजों में बह मत जाओ। आपको सैंपल पेपर देखने हैं जो सीबीएसई के, अब तुम्हारे स्कूल वाले सीबीएसई का पेपर नहीं बनाने जाएंगे, ठीक है। जो सैंपल पेपर वाली बुक वाली कंपनियां होती हैं, इनमें होते हैं टीचर सीबीएसई के जो प्रीवियस ईयर के ही टीचर हो जाते हैं, जो पहले वाले टीचर्स हैं, तो उस लेवल का पेपर बनने के चांसेस होते हैं। तो खुद को डिमोटिवेट मत करो, कोशिश करो आपका प्री बोर्ड बहुत अच्छा जाए, और अगर आपका अच्छा नहीं गया तो उससे उभरो, संभालो और पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। आप उसको नहीं बदल सकते हो जो बुरा चला गया, आने वाला अच्छा कर सकते हो। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि अगर अभी भी कोई पढ़ता है ना, एक एवरेज स्टूडेंट भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। डिवाइड एंड रूल वाला कंसेप्ट पकड़ो, एक दिन में एक चैप्टर, 2 दिन में एक चैप्टर पकड़ो, उस पर जुट जाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट, सर्च फॉर गोल्ड नोट फॉर स्ट्रेटेजीज। ये क्या सर, अभी तो स्ट्रेटेजी बना रहे हो, हफ्ते बाद स्ट्रेटेजी आई है। मैं ऐसे यूट्यूबर्स को जानता हूं जिनकी यूट्यूब पे कुछ है ही नहीं सिवाय स्ट्रेटेजी के। हमारे चैनल पे अगर कोई बच्चा फॉलो करता हो, आप देखो पढ़ाई की वीडियो भर भर के, ठीक है। अब मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं कि पेपर में स्ट्रेटेजी नहीं लिख के आओगे, पेपर में स्ट्रेटेजी नहीं लिख के आओगे, पेपर में लिख के आओगे जो पढ़ा है। अब हमारा क्या रहता है, तुम्हें ये लगता है कि मैंने अगर स्ट्रेटेजी देखी है तो वो भी मैं पढ़ रहा हूं, ये तुम अपने मन को समझा रहे हो, और मन को पागल बनाना छोड़ दो। प्रैक्टिकली तुम्हें पता है कि स्ट्रेटेजी सिर्फ तुम्हें, देखो बेटा स्ट्रेटेजी देखना बुरी बात नहीं है, बट अगर आप 6-6 घंटे स्ट्रेटेजी देख रहे हो वो बुरी बात है। आप उस 6 घंटे पढ़ सकते हो। मैंने आज एक बात बताई है, मैंने तुम्हें कुछ गलतियां बताई हैं, तुमने वो गलतियां नहीं करने, पता लग गया ना, ये गलतियां मत करो, जुट जाओ। दिक्कत कहां आ जाएगी, दिक्कत वहां आ जाएगी कि इसके बाद एक और स्ट्रेटेजी, इसके बाद एक और स्ट्रेटेजी, एक और दे स्ट्रेटेजी, दे स्ट्रेटेजी पेपर में नहीं आएंगी, ठीक है। रिपीट करो, पैटर्न सिंपल रखो, वन शॉट देख के चैप्टर निपटाओ, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, एमसीक्यू लगा सकते हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के, आपकी बोर्ड की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना। और बहुत स्ट्रेटेजी मत देखो, एक स्ट्रेटेजी पकड़ो, उस पर जुट जाओ। हो सकता है हफ्ते में एक आध स्ट्रेटेजी, बट डेली की स्ट्रेटेजी वालों से
हाँ, बचाओ बचाओ खुद को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अवॉइडिंग रिवीजन। रिवीजन मैंने बता दिया, रिवीजन कहां से करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर से। एंड लास्ट, प्रॉपर पेपर प्रेजेंटेशन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाए होते हैं, उनको पेपर सारा आता होता है, बट जब पेपर में लिखने जाते हैं ना, वो लिख नहीं सही से पाते। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इतनी अच्छे से नॉलेज भी नहीं होती, बट उसे पेपर लिखने का वे पता है। बेटा ये चीजें मैटर करती हैं। पेपर प्रेजेंटेशन आपको आनी चाहिए अच्छे से। ऑन टाइम पेपर कंप्लीशन बहुत जरूरी है। राइटिंग थोड़ी सी सुधारो, बार बार पे कटिंग करना बंद कर दो। पेपर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड एक वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं बोलोगे तो नई वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बट अभी के लिए मैं बोल लूंगा, पेपर प्रेजेंटेशन के लिए आप क्या करो, हफ्ते में टेस्ट दिया करो जरूर, 2-3 घंटे की सीटिंग लगाया करो कि हाँ यार, क्योंकि पेपर में तुम्हें बैठना है इतनी देर, वो तभी हो सकता है अगर आपकी पहले से प्रैक्टिस है, ठीक है बेटा। और कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सुबह शाम वाला कोई कंसेप्ट नहीं है। सुबह पढ़ो शाम पढ़ो, जब टाइम मिलता है पढ़ो। अब ये नहीं है कि सुबह पढ़ना अच्छा है शाम पढ़ना अच्छा है, कभी भी पढ़ो, बस हेल्थ का ख्याल रखो, है ना। कोशिश करो 6-7 घंटे की नींद भी जरूर लो, और जब मिलता है टाइम पढ़ते जाओ, बस जुटे रहो। नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है कि सर मैंने पूरा साल कुछ नहीं। देखो यार, खुद को गिल्ट फील करा के रिजल्ट नहीं मिलने वाला। रिजल्ट मिलेगा तुम्हें खुद से पढ़ के। दिन रात एक कर दो, मैं तुम्हारे साथ हूं, कुछ भी हेल्प चाहिए मेरे को बताओ, ठीक है ना भाई साहब, तुम्हारी जरूर हेल्प की जाएगी। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, बहुत से इंपॉर्टेंट लिंक्स है। ख्याल रखिए, बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।